जो देखा न कभी इस कलयुग धरा में, एक माँ ने दिया बच्चे को जन्म खुद अधमरी हालत में। एक बेबसी सबको चुप करा देगी ये जानकर कि बच्चा सह न पाया दर्द, तोड़ दिया दम माँ के पेट में। खून से लथपथ ये गौ माता जिन्हें किसी ने ठोकर मारा, मार कर तो निकल गया वो आगे, अब इस बेचारी माँ का कौन है सहारा। तन की पीड़ा तो तुम देख सकते हो, मन की पीड़ा तो केवल भगवान ही जाने। क्या बीत रही इन गौ माता पर जिनका बच्चा भी बच न पाया। ये जख्म तो फिर भी भर जाएंगे, पर नन्ही सी जान का मोल कौन चुकाएंगे। हे मानव देखो तुम खुद के कर्मों को, जब खुद पर बीतेगी तो तुम्हें अपने कर्म याद आएंगे। इनकी सेवा से ही तुम खुद के पाप धो पाओगे। इनकी पीड़ा सरल नहीं, जो बटा सका हाथ इसमें तो स्वयं भगवान से हाथ मिला पाओगे, तो स्वयं भगवान से हाथ मिला पाओगे। ये गाय माता जो गर्भवती अवस्था में सरस्वती स्कूल के पास इनका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में इनका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में संस्थान लाया गया और डॉक्टर की सूझबूझ से बिना ऑपरेशन के ही जो मृत बच्चा था उसे बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक तो शरीर की पीड़ा हो गई जिसका हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन एक मन की पीड़ा हो गई जो बच्चे को खो देने का है। कहीं ना कहीं बस इसको केवल भगवान ही इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो कई बार आप देखिए जब हम लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो किस तरीके से आपकी लापरवाही से इन बेजुबानों का, इन गौ माताओं का एक तरह से पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है, जीवन ही नष्ट हो जाता है। इन निर्दोष गौ माता का क्या कसूर था कि अब ये हमेशा के लिए विकलांग हो गई, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अब इनका जीवन पहले जैसा फिर से नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से एक और गौ माता जिनका कुछ दिन पहले FCI गोदाम के पास रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो भी गर्भवती थी। गर्भवती अवस्था में उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है, उठ नहीं पा रही है वो। हमारे पूरे शहडोल संभाग में ऐसी कोई सोनोग्राफी की मशीन नहीं है जिससे हम ये चेक करा पाए कि गौ माता का, क्योंकि गर्भ से है तो उनका बच्चा भी जीवित है या नहीं है। तो उस तरीके से ना तो अत्याधुनिक मशीनें हैं, बड़ा सीमित संसाधन है हमारे पास, और जो चिकित्सक और जो संसाधन हम पशु चिकित्सालय के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं वो भी बहुत ही सीमित है। ऐसे में आप सभी से निवेदन ये है कि हम जरा सी सतर्कता, जरा सी जागरूकता से अगर वाहन चलाएंगे तो हम तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे ही, साथ में जो